अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ गुलज़ार फ़ातिमा और आप सबका एक बार फिर से मेरे व्लॉग में बहुत बहुत खैर मकदम। आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा ख़ास है क्योंकि आज मैं आप सबको अपना सेब का बगीचा और नर्सरी दिखाने वाली हूँ। लेकिन बगीचे की तरफ जाने से पहले ज़रा मेरे घर के ये खूबसूरत फ्लावर भी देख लीजिए। आप में से बहुत से लोगों ने मेरा पुराना व्लॉग ज़रूर देखा होगा। अगर आपने देखा है तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैंने ये फ्लावर्स पहले लगाए थे, उस वक़्त ये छोटे-छोटे से थे और अब देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे खिल आए हैं। सच कहूँ तो मुझे प्लांट्स और फ्लावर काफ़ी पसंद है। जब हम अपने हाथों से कोई प्लांट लगाते हैं और कुछ महीने बाद उसमें फूल खिलते हैं, तो दिल बहुत खुश होता है और बहुत ही अच्छा हमें लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी छोटी-सी मेहनत रंग लाई है। तो फ्लावर्स का हाल-चाल भी आपको दिखा दिया। अब चलते हैं आज का असली सफ़र की तरफ। अब मैं जा रही हूँ घर से नर्सरी की तरफ। थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी मैंने हाथ में ले ली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बगीचे में जाकर काफ़ी देर रहना है, इसलिए सोचा कुछ ठंडा सा साथ ही ले चलती हूँ। वैसे पहाड़ों का मौसम अपनी जगह बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन धूप जब तेज़ हो ना तो यहाँ भी गर्मी का एहसास अच्छी तरह से होता है। चलिए अब आपको रास्ते का भी थोड़ा-सा नज़ारा दिखाती हूँ। ये है हमारे पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे। मुझे ना रास्ते में ऐसे नेचुरल व्यूज़ कैमरा में कैप्चर करना बहुत पसंद है। कभी दूर तक फैले हुए पहाड़, कभी हरी-भरी खेती, कभी पेड़ और कभी आसमान। हर तरफ अल्लाह की कुदरत का नज़ारा होता है। अब हम पनिहार पहुंच गए हैं और ये देखिए पापा यहाँ पानी पी रहे हैं। गर्मी में सफ़र करते हुए पानी पीना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर ये चिड़िया भी पानी में नहा रही थी, तो आप देख सकते हैं। तो अब फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपनी नर्सरी में और सबसे पहले मैं आपको ये छोटे-छोटे प्लांट्स दिखाती हूँ। ये जो आपको आगे प्लांट्स दिखेंगे, हाँ, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये अभी सिर्फ़ 7 मंथ के हैं और इनका नाम जिनेवा 41 है। अब अगर आप एप्पल फार्मिंग से वाकिफ़ हैं तो आपने शायद ये नाम पहले सुना होगा, और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बताती हूँ। जिनेवा 41 की एक रूट स्टॉक है, यानी ये खुद को एप्पल के ऊपर लगने वाली वैरायटी नहीं है, बल्कि ये रूट सिस्टम बेस होता है जिसके ऊपर बाद में डिज़ायर्ड एप्पल वैरायटी ग्राफ्ट की जा सकती है। एप्पल ऑर्चर्ड में रूट स्टॉक का सिलेक्शन काफ़ी अहम होता है क्योंकि इसका असर ट्री की ग्रोथ, साइज़ और ऑर्चर्ड मैनेजमेंट पर पड़ता है। जिनेवा 41 की ख़ास बातें। जिनेवा 41 को ख़ास तौर पर फायर ब्लाइट के अगेंस्ट अच्छी रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। इसमें फाइटोफ्लोरा रूट के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस होती है और हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ अच्छा रूट स्टॉक होने से ही ऑर्चर्ड कामयाब नहीं होता। उसके लिए एरिया का क्लाइमेट, मिट्टी, पानी, न्यूट्रिशन, प्रूनिंग, ट्रेनिंग और पूरी मैनेजमेंट का भी अच्छा होना ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप भी एप्पल ऑर्चर्ड लगाने का इरादा रखते हैं तो आप अपने इलाके के हिसाब से रूट स्टॉक और वैरायटी का इंतखाब ज़रूर कर लें। अ, अभी हमारे ये प्लांट सिर्फ 7 महीने के हैं, फ़िलहाल छोटे हैं, लेकिन इन्हीं छोटे प्लांट्स को देखकर सोचिए कि कुछ वक्त के बाद जब ये बड़े होंगे और इन पर एप्पल्स लगेंगे तो कितना खूबसूरत मंज़र होगा। फार्मिंग में सबसे ज़्यादा सब्र बहुत ज़रूरी होता है। आज प्लांट लगाए, कल उसकी केयर की
اور پھر وقت کے ساتھ اس کا پھل دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی اس کام کی سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اپنے باغیچے کے اس حصے میں لے کر چلتی ہوں جہاں آپ کو فروٹس لگے ہوئے پیڑ نظر آئیں گے، اور دیکھیے ماشاءاللہ یہاں ایپلس لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ M9 روٹ سٹاک پر ہیں، اور ان پر جو ایپل ورائٹیز ہیں وہ ہیں 16 316 فین اور گالا۔ اب ان کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ 16 316 سب سے پہلے بات کرتے ہیں 16 316 کی۔ یہ ہمارے اورچارڈ میں لگی ہوئی ایپل ورائٹیز ہیں۔ ایپل کی ہر ورائٹیز کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، فروٹ کا سائز، رنگ، ٹیسٹ اور میچورٹی کا وقت الگ ہو سکتا ہے، اور فروٹ کی فائنل کوالٹی پر صرف ورائٹی کا نہیں بلکہ موسم، دھوپ، پانی اور اورچارڈ کی دیکھ بھال کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے فارمنگ میں ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو آپ کو پیڑ نظر آ رہا ہے اس میں فین ورائٹی ہے۔ آپ دیکھیے پیڑ پر فروٹ کس طرح لگے ہوئے ہیں۔ ایپل اورچارڈ میں ٹری کی ٹریننگ اور پروننگ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر ٹری کو شروع سے پراپر شیپ دی جائے، اس کی اچھی طرح کیئر کی جائے تو آگے اورچارڈ کو مینیج کرنے کمپیریٹیولی آسان ہو سکتا ہے۔ اور جب گالا کی بات کرتے ہیں، گالا ایپل کی ایک مشہور ایپل ورائٹی ہے یہ، اور اپنے سویٹ فلاور اور اٹریکٹیو اپیرنس کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے کتنے پیارے فروٹس لگے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ پیڑ پر ہی ہیں، اس لیے دھیرے دھیرے ان کا سائز اور کلر ڈیولپ ہوگا، اور سچ میں پیڑ پر لگے ہوئے سیب دیکھنے کا جو سکون ملتا ہے وہ مارکیٹ میں رکھے ہوئے سیب کو دیکھ کر نہیں ملتا، کیونکہ یہاں ہمیں صرف فروٹ نہیں نظر آتا، اس کے پیچھے کی پوری محنت نظر آتی ہے، پورا باغیچہ۔ اب میں آپ کو اپنا پورا باغیچہ تھوڑا تھوڑا واک کر کے دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیے ایک طرف فروٹنگ والے ٹریز ہیں اور دوسری طرف نئے پلانٹس۔ میں چاہتی تھی کہ آج آپ کو صرف ایک ہی جگہ سے باغیچہ نہ دکھاؤں بلکہ شروع سے لے کر آخر تک پورا ایریا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہاں سے پورا باغیچہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور بیچ بیچ میں تھوڑا نیچر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ گرینری اور یہ سب سیب کے پیڑ وغیرہ، اللہ نے ہمارے آس پاس کتنی خوبصورت نعمتیں رکھی ہے، کبھی کبھی ہم روز دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب تھوڑا رک کر دیکھو تو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ سب کتنا خوبصورت ہے۔ اب میں آپ کو یہ پورا باغیچہ دکھاؤں گی، لاسٹ سے دیکھ کر شروع تک۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ایک سائیڈ فروٹ کے ٹری ہے اور دوسری سائیڈ جو ہم نے نئے لگائے ہوئے ہیں۔ تو چلیے اب ملٹیپلیکیشن والی نرسری میں اب میں آپ کو نیچے والے جو آپ کو کھیت نظر آ رہا ہے یہاں لے کر چلتی ہوں۔ یہ جو نیچے آپ کو کھیت نظر آ رہا ہے یہاں ہم نے ملٹیپلائی کے لیے نرسری لگائی ہے، اور اس نرسری میں بھی جنیوا 41 روٹ سٹاک ہے۔ یہ نرسری ہم نے مارچ میں لگائی تھی، اب دھیرے دھیرے پلانٹس گرو کر رہے ہیں۔ ان کو پراپر کیئر اور وقت دیا جاتا ہے تاکہ ہیلتھی پلانٹس تیار ہو سکے، اور پھر جو لوگ ایپل پلانٹیشن کے لیے پلانٹس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پلانٹس اویلیبل کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر ان کی سیل دسمبر ٹو فروری کے آس پاس ہوتی ہے، اور یہ ٹریز اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کو بھی فیوچر میں ایپل اورچارڈ لگانے کا پلان بنا رہے ہیں تو پلانٹ لینے سے پہلے اپنے ایریا کا کلائمیٹ اور ریکوائرمنٹ کے بارے میں ضرور معلومات کر لیں۔ تو چلیے تھوڑا سا نیچر بھی انجوائے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ولاگ بناتے ہوئے مجھے لگتا ہے صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ کو یہ خوبصورت نظارے بھی دکھانے چاہیے، جیسے ہوا، یہ پتے وغیرہ نیچرلی جو ہوا سے ہلتے ہیں،
सुभान अल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को जितना देखो उतना ही दिल को बहुत अच्छा लगता है। यानी आज का पूरा एप्पल ऑर्चर्ड टूर आपके साथ शेयर कर दिया मैंने। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एप्पल निकाला और उसको मैंने खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। ये नीचे वाले जो मल्टीप्लाई के लिए रूट स्टॉक लगाया हुआ है, ये अभी तैयार हो रहा है। थोड़ा बहुत इसमें घास है इसलिए ये अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो माशाल्लाह आप आज का जो व्यू है वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ से हमारा सामने घर भी दिखता है और ये नीचे वाला खेत है, ये भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर अब मैं व्लॉग बनाते बनाते बहुत थक गई थी, तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। और यहाँ से माशाल्लाह हमारा घर और हमारे पड़ोसियों का घर बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे जंगल में है, चारों ओर जंगल है, पेड़ हैं चारों तरफ और बीच में हमारा घर है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और हमारे घर में भैया औरों ने काम लगाया हुआ है, वो काम कर रहे थे और मैंने अपना कैमरा ज़ूम करके दिखाया तो यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े से लोग नज़र आ रहे होंगे, ये मिस्त्री और हैं। तो मैंने थोड़ा ज़ूम करके दिखाया भैया को। और भैया का फ़ोन भी सैमसंग का है। तो भैया वहाँ से इधर का शूट ले रहे थे और हम इधर से उधर का शूट ले रहे थे। तो ये भी मल्टीप्लाई के लिए जो वैरायटी है वो है। यहाँ पर तो आपको अच्छे से प्लांट नज़र आ रहे होंगे, ये थोड़े बहुत ग्रो हो चुके हैं। यहाँ पर पापा कुछ जो ये प्लांट्स थे उनकी कटिंग कर रहे थे, जो एक्स्ट्रा इनकी टहनी वगैरह होती है। तो मैं आगे आपको चलकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पापा यहाँ पर काम कर रहे थे और साथ में सेब भी खा रहे थे। माशाल्लाह यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत पापा मेरा भी शूट ले लेते हैं, मैं देखती हूँ कहाँ पर कौन सा सेब चिड़िया वगैरह ने खाया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला शूट मेरे पापा ने किया था, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाली फीलिंग सिर्फ जो फार्मर होते हैं वही समझ सकते हैं, उनको कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर भी ये जो अभी 7 मंथ के प्लांट हैं इनकी पापा कटिंग कर रहे थे। और ये जो मल्टीप्लाई वाले प्लांट हैं यहाँ पर मैं नीचे गई थी और इनका मैंने पास से शूट लिया था। तो ये भी माशाल्लाह धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहे हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को अब हम यही ख़त्म करते हैं। दिल से उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको आज का ये ऑर्चर्ड टूर पसंद आया होगा। और अगर आप में से कोई एप्पल का प्लांट लेना चाहता है, चाहे जिनेवा 41 हो या कोई भी वैरायटी, हर वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर यहाँ नंबर भी मेंशन कर दूँगी, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी प्लांट, रूट स्टॉक या वैरायटी के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट मुझे ये समझने में भी मदद करता है कि मुझे अगले व्लॉग में क्या दिखाना है और क्या व्लॉग बनाना है। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबका प्यार सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें और आपके घर में बरकत हो। मैं हूँ गुलज़ार फ़ातिमा, मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा।